पिंक सॉल्ट की हाइपरटेंशन और बाकी जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। लाइक देखें, जहाँ पे हम, अगर मैं रिकमेंड करती हूँ ना कि 1 टीस्पून आपके लिए मेरे लिए, तो उनकी हम क्वांटिटी को हाफ कर देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करके कि नमक किसी तरह अंदर जाता रहे। बिकॉज जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनका भी यही मसला होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। तो बेसिकली जब हम रूट कोज को फिक्स कर लेंगे तो हमारे जो नीचे वाले मसले हैं ना वो भी हल हो जाएंगे। दिस इज़ रियली इन्फॉर्मेटिव। ये मेरे लिए भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव था कि आप एक नॉर्मल जो आपका टेबल सॉल्ट है उसको पिंक सॉल्ट से रिप्लेस कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी उठा सकते हैं। और बिल्कुल, स्पेशली बिल्कुल। पाकिस्तान में तो हमारे पास बहुत सारा पिंक सॉल्ट मौजूद है, तो उसको एक्सपोर्ट करने के बजाय थोड़ा खुद हाँ, भी हमारे इस्तेमाल जो कर लें। ज़खायर है ना उसको हम अगर अपने ऊपर लगा लें तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और अब तो ये रिसर्चेस ने प्रूव कर दिया है ना, ये मैं और आप तो नहीं कह रहे, ये तो रिसर्च कह रही है कि इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस बेस कुछ भी नहीं है कि जो सॉल्ट है वो आपके दिल के मसलों में कोई मेजर रोल प्ले कर रहा है। ये अननोन है अभी तक। तो इस वजह से आप सॉल्ट को जो अच्छा, है वो अभी मैं ऐड कुछ कर दिन सकते पहले हैं। पढ़ रही थी कि आयोडीन मिला जो नमक है, पहले इसकी बहुत ज़्यादा कैंपेन हुई कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। अब इसको लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, थायराइड की प्रॉब्लम्स भी तो हो रही है ना हमें। तो हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो एक में तो हमें आयोडीन देना होता है लेकिन एक में नहीं देना होता। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है या उसको हमने यूज़ नहीं करना, लेकिन हमने सही तरीके से हर चीज़ को, अगर हम एक बैलेंस्ड वे में या सही तरीके से लेके चलेंगे और एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन के थ्रू लेके चलेंगे, तो आई थिंक सो हमें कभी भी कोई मसला हो ही नहीं अच्छा, सकता। लास्टली जो नमक पे मैं बात करना चाहती हूँ कि हम एक तो नमक खाने में पका के इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्होंने नमक ऊपर से ऐड करना होता है खाने में। वो कहते हैं कि ख़तरनाक होता है, हकीकत क्या है? अच्छा, नमक, वो देखिए, वो हमारे टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे टेस्ट बर्ड्स को तो सेटिस्फाई कर देती हैं, लेकिन वैसे उनका कोई नुकसान भी हो सकता है। नमक का सच कोई नुकसान नहीं है अगर आप स्प्रिंकल भी कर लेते हैं, स्पेशली नॉर्मल लोग। लेकिन हाँ, इफ़ द पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव या उसको अदर कोई इश्यूज़ हैं, तो कोशिश करें कि जो नमक आपका खाने में ही जो आपको टेस्ट दे रहा है ना, आप उस तक ही रखें तो बेहतर है, ऊपर से ना ही स्प्रिंकल करें। और अगर करना भी है तो मैंने आपको बताया कि पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट, आप अपने पास सी सॉल्ट भी बहुत अच्छा है। वो भी हमें वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी चला जाता है, कॉस्टली भी चला जाता है, तो इसलिए हिमालयन सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जिसको कहते हैं। यस, यस। जी, जी। तो इसलिए हिमालयन सॉल्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब तो बहुत सारे ब्रांड्स ने निकाल लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट मूव करें अपने मिनरल की तरफ, ज़िंक पे बात कर लेते हैं। ज़िंक की यस। डेफिशिएंसी पे अमूमन बात नहीं होती और कहते हैं कि बहुत कम मिकदार होती है इसकी बॉडी में, बहुत, बिल्कुल लेकिन अगर माइनर। कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? अच्छा, जिंक की डेफिशिएंसी से एक तो हमारी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हमारे, आपने देखा होगा, हमारे नेल्स के ऊपर से ये थोड़ी सी स्किन उतरती है, क्यूटिकल्स जिसको हम कह रहे होते हैं, वो भी बेसिकली जिंक की डेफिशिएंसी से हो रहा होता है। इसके अलावा हम जिंक जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी फंक्शंस को मेटाबलाइज करने में। तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए होता है, लेकिन डेफिशिएंसी तो ऑब्वियस इसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स कोज करेगी। तो इस वजह से कोशिश करें कि जिंक के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नट्स आ जाते हैं हमारे पास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी पूरा हो जाता है, रेड मीट से भी पूरा हो जाता है, लेकिन एडिशनली जिंक के भी सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, तो हम वो डायग्नोज करके अगर स्वे डेफिशिएंसी है तो वो फिर हम ऐड ऑन कर देते अच्छा, हैं। अलामात क्या आप जब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए जिंक की डेफिशिएंसी से, क्या आप थकावट फील करते हैं, हेयर फॉल बिल्कुल, होता है, क्या बिल्कुल। होता है? थोड़ा थोड़ा थका थका सा रहना, हेयर फॉल होता है, नेल्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, या स्किन के कुछ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत अनकॉमन सी ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन यही सिम्टम्स होते हैं कि आपको जिंक की डेफिशिएंसी है। तो फिर आप अपनी डाइट से इम्प्रूव कर सकते हैं, और इफ़ इन केस अगर डाइट से नहीं होता तो फिर आप देन यू हैव टू गो फॉर द अच्छा, सप्लीमेंटेशन। जिंक क्या लिंक करती है आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ के साथ, जैसे हाइपरटेंशन है या शुगर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत वगैरह? ज़्यादा नहीं, ठीक बहुत है। ज़्यादा नहीं करती। उसके साथ जो इंटरलिंक करते हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, जो आपके डेली लाइफस्टाइल के साथ, या जो आपके शुगर लेवल्स के साथ, या आपके हाइपरटेंसिव है अगर, तो उसके साथ जो लिंक करते हैं वो है मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। ओके। ठीक है। मैग्नीशियम एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे आधे से ज़्यादा जो मसले मसल्स के हो रहे होते हैं उसके लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि विटामिन D3 और कैल्शियम
को तो हम कह देते हैं कि जो हड्डियों का मसला है ये ले लें, लेकिन मैग्नीशियम बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और हमारे नींद के मसलों के साथ फिर जो मैग्नीशियम है वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है कि जहाँ पे आपका ग्लूकोज लेवल इम्पेयर्ड हुआ होता है उसको अच्छा कर रहा होता है। तो मैग्नीशियम जो है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम के तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए वो आर डायबिटिक, ठीक है। वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को जो है वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा वो वज़न कम करने वालों के में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो वज़न कम कर रहे होते हैं उनको भी हम क्रोमियम दे देते हैं कि आपका वज़न जो है वो जल्दी से गिर सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम का तो शायद पता हो, क्रोमियम का तो किसी को शायद नहीं आइडिया पता, भी नहीं होगा कि ये बिल्कुल। बॉडी में होता भी है, क्योंकि बिल्कुल। इसको तो मेटालिक साइड पे लोग लेके बिल्कुल चले बिल्कुल। जाते और हैं। क्रोमियम इतना हमारी डाइट हमारे जो डाइट के रिसोर्सेज है ना वो क्रोमियम को पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो क्रोमियम एडिशनली हमें एक सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को, हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारे वेट लॉस में हेल्प करता